ये कहानी एक ऐसे दुनिया की है जो मैजिक ही सब कुछ है, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर के पास ना ही कोई मैजिक होता है ना ही कोई स्पेशल पावर, फिर भी इस दुनिया के विज़ार्ड किंग बनना चाहता है। विज़ार्ड किंग मतलब इस दुनिया के सबसे ताकतवर मैजिशियन। तो आइए जानते हैं इस कहानी को। सबसे पहले एक चर्च के सामने दो बच्चे को दिखाया जाता है जो किसी ने इधर छोड़ के चला गया। तभी इस चर्च का फादर आना समझ के अंदर ले आता है और फिर हमें इन दोनों का नाम दिखाया जाता है, जिसमें शांत बच्चे का नाम योनो और नोटी बच्चे का नाम आस्था होता है। फिर हमें 15 साल के बाद दिखाया जाता है जिसमें आस्था अपने ही चर्च के सिस्टर लिली को प्रपोज कर देता है और बोलता है मैं बड़ा होके विज़ार्ड किंग बनूंगा, प्लीज मेरे से शादी कर लो। लेकिन सिस्टर लिली बोलता है मैं तुमसे कितने बार बोलूं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। लेकिन हमारे ठरकी साहब तो जीत लगा के बैठा है, मेरे को तो सिस्टर लिली ही चाहिए। इस बात पर परेशान होकर सिस्टर लिली अपने ही मैजिक से वाटर पंच मार देता है जिससे इसका ठरकीपन निकल जाता है। तभी सिस्टर लिली घबरा के आस्था के पास जाता है और बोलता है ठीक हो ना आस्था। एंड तभी कुछ बच्चे लोग आके बोलता है सिस्टर जब भी आपको परेशान करे तब ऐसे एक दो पंच मार दिया करिए। अचानक हमारे ठरकी हीरो एकदम उछल जाता है और अपना ठरकीपन फिर से शुरू कर देता है। तभी हमारा योनो बीच में आ जाती है। आस्था गुस्से में जाके बोलता है हर बार तुम मेरे और सिस्टर लिली के बीच में क्यों आ जाती हो। जिसमें योनो बोलता है अरे बुर्बक, सिस्टर लिली चर्च के नान होती है और नान लोग कभी शादी नहीं कर सकता। जिसमें आस्था योनो से गुस्सा होके बोलता है आ जाओ 1v1, देखते हैं किसका दम कितना है। योनो बोलता है मैं बच्चों से फाइट नहीं करता। बच्चे लोग भी बोलता है तुम तो योनो के सामने थोड़ी समय भी टिक नहीं पाओगे। आस्था बोलता है बच्चे प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी, मैं तुमसे कितना बड़ा हूँ फिर भी तुम मुझे रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते। बच्चा बोलता है बिल्कुल नहीं, मैं किसी ऐसे की रिस्पेक्ट नहीं करता जो 15 साल होने के बावजूद भी मैजिक नहीं कर पाता। इसीलिए सोच भी कैसे सकते हो तुम योनो जैसे ताकतवर मैजिशियन को हरा सकते हो। अच्छा योनो इतना ताकतवर है तो ये कर सकता है क्या। ये बोल के ही तूफान के रफ्तार में क्रंचेस मारने लगता है। बच्चे कहता है तुम क्रंचेस मार के कभी भी विज़ार्ड किंग नहीं बन सकते क्योंकि विज़ार्ड किंग स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन होता है, कोई बॉडी बिल्डर नहीं। तभी योनो अपने मैजिक से कपड़ा सुखाने लगता है जिसके कारण सिस्टर लिली थैंक यू कहता है, जिसे देख के आस्था के बहुत जलन होती है। तभी आस्था भाग के लकड़ियाँ काटने जाता है जिससे सिस्टर लिली उसे भी नोटिस करे। योनो अपने मैजिक से लकड़ियाँ भी काट देता है। असल में योनो आस्था के सामने अपना पावर दिखाना बहुत ही पसंद करती है। बच्चे लोग भी कहता है अगला विज़ार्ड किंग योनो ही बनेगा। और फिर चर्च के फादर आके योनो को तारीफ करने लगता है और बोलता है योनो एक दिन हमारे चर्च का नाम जरूर रोशन करेगा। आस्था ये सुनकर बहुत ही दुखी हो जाती है और एक कोने में चला जाती है। तभी सिस्टर लिली आके बोलता है थोड़ी दिन में तुम्हारी भी गिम्बर मिल जाएगा और तुम भी मैजिक कर पाओगे। आस्था खुश होके बोलता है तुम एक दिन देखना मैं दुनिया की सबसे ताकतवर इंसान विज़ार्ड किंग बनूंगा। और आस्था योनो के पास जाके बोलता है मेरा गिम्बर जब मिलेगा एक साथ ट्रेनिंग करूंगा। लेकिन योनो उसे इग्नोर करके उधर से चले जाता है जिससे आस्था भी बहुत दुखी हो जाता है और उधर से डर के चला जाता है। इसे देखकर सिस्टर लिली योनो के पास जाके बोलता है तुम ऐसा आस्था के साथ नहीं कर सकते। योनो कहता है मेरे रहते कभी भी आस्था विज़ार्ड किंग नहीं बन पाएगा। इधर हमारे आस्था उधर से जाके और ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करने लगता है जिसे ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो पाए और अपने विज़ार्ड किंग बनने का सपना पूरा कर पाए। और फिर हमें कुछ दिनों का बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें योनो आस्था के साथ साथ बहुत सारा बच्चे को दिखाया जाता है जो अपना ग्रिम्बोर लेने ग्रिम्बोर टावर जाती है, जिसमें आस्था बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है क्योंकि फाइनली वो मैजिक यूज कर पाएगा। तभी इधर ग्रिम्बोर टावर के मास्टर सभी का वेलकम करते एक मैजिक स्पेल पड़ता है। इससे सारे लोगों के पास अपने अपने ग्रिम्बोर उड़ के जाता है, लेकिन आस्था के पास कोई भी ग्रिम्बोर नहीं आता। आस्था बोलता है मेरे ग्रिम्बोर कहाँ है, जिसे सुनकर सारे लोग हंसने लगता है। तभी योनो के पास उसकी ग्रिम्बोर आता है जो कि बहुत ही रेयरली मिलता है, जिसे देखकर सारे लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि योनो नोबेल फैमिली का भी नहीं होता। योनो बोलता है वो बनेगा अगला विज़ार्ड किंग। तभी आस्था खड़ा होके बोलता है तुम नहीं मैं बनूंगा अगला विज़ार्ड किंग। और सारे लोग फिर से हंसने लगता है जिसमें योनो वो ही इग्नोर करके चला जाता है। और हमें अगला सीन में आस्था को जंगल के पेड़ में उल्टे लटका रहता दिखाया जाता है और थोड़ी सी उदास भी होती है क्योंकि ना ही उसके पास मैजिक होता है, अभी तो ग्रिम्बोर भी नहीं मिला। लेकिन आस्था कहता है क्या हुआ मेरे पास ग्रिम्बोर नहीं है, मैं मेहनत करना नहीं छोड़ूंगा और एक दिन विज़ार्ड किंग बन के दिखाऊंगा। तभी उसको एक आवाज आती है। इधर हमें दिखाई देता है दो खानदानी फैमिली का बिगड़ा हुआ बेटा को जो खुजली के मारे योनो से लड़ने आ जाती है। आखिर तुम्हारे जैसे भिखारी को फुल्ली गिम्बोर कैसे मिला, मैं तुम्हारे गिम्बोर को जला दूंगा। ये बोलकर ही योनो के ऊपर एक मैजिकल अटैक कर देता है, लेकिन योनो उसका गिम्बोर का इस्तेमाल ना करके ही उसका अटैक को कैंसिल कर देता है, जिसे देखकर ये दोनों शॉक्ड हो जाती है। लेकिन तभी कुछ चेन आके ये दोनों को जकड़ लेता है और हमें चेन वालों को दिखाया जाता है तुम बेवकूफ सोच भी कैसे सकते हो इतना कीमती चीज को जला दोगे। योनो बोलता है कौन हो तुम, जिसमें ये बोलता है मैं हूँ स्नेक, नाम तो सुना ही होगा। ये बोलकर ही योनो को चेन से पकड़ लेता है और उसका ग्रिम्बोर छीन लेता है।